All right, Samina, are you ready? 1, 2, Cheers. 3, cheers. Hi, this is Samina Sheikh here on Zoom channel on my special show Street Diaries और आज मेरे साथ में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बंदा है जो मुझे दाल मखनी खिलाने वाला है. So join me as I welcome अपार शक्ति खुराना on Zoom. समीना, जितने दिल से तुमने इंट्रोड्यूस किया है ऐसा लगा दाल मखनी में खुद बना के खिला रहा हूँ. Which is not true at all. Yeah. हम एक ऐसी जगह पे आए हैं जुहू में जहाँ पे मेरे हिसाब से मुंबई की सबसे बेस्ट दाल मखनी, पनीर टिक्का, नीलगिरी पनीर, चिकन टिक्का, सब तरीके की अच्छी डिशेस मुझे लगता है यहाँ पे मिलती है. वन ऑफ माय फेवरेटेस्ट प्लेस टू ईट. और इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि मैंने कभी नीलगिरी पनीर नहीं खाया हाँ. है. सो आई थिंक वो मेरे लिए थोड़ा एक अलग सा रेसिपी है. ऑनेस्टली बताऊँ, ये जुहू वाइस के अलावा और कहीं नीलगिरी पनीर मिलता भी नहीं है. अच्छा. एंड आई वॉज नेवर अ फैन ऑफ ग्रीन ग्रेवी. हाँ. मेरे को हमेशा ना ये जो शाही पनीर, मटर पनीर, घर की ग्रेवी वो पसंद आती थी. हाँ. बट ना ही मुझे चिकन ना पनीर, कोई भी चीज़ ग्रीन ग्रेवी मुझे नहीं पसंद था. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई लाइक ग्रीन ग्रेवी. आपको ये ग्रेवी खा के पता चलेगा कि यार ये पालक है कि नहीं है, क्या है. यू विल रियली नॉट बी एबल टू गेस. रादर मे बी विल हैव टू कॉल द शेफ टू अंडरस्टैंड. ये लीजिए, आपकी प्लेट आ गई है. थैंक यू. सो ये जो इसका नैपकिन है वो उस ग्रेवी में डुबो के नहीं लाए हैं. ये वैसे ही यहाँ का कलर है. सो या आई मीन अदरवाइज आप ग्रीनरी भी देख सकते हो. अनदर रीजन आई कम हियर अ लॉट स्पेशली फॉर लंचेस यू नो इज बिकॉज यहाँ पे ना मुझे बड़ा चंडीगढ़ दिल्ली टाइप माहौल लगता है. ऐसा लगता है मैं चंडीगढ़ में अपने घर के बरामदे में पीछे बैठा हूँ. हाँ. और यू नो वैसे ही एक पेड़ पौधे लगे हुए हैं. हाँ. और वहीं पे बैठ के खा रहा हूँ. सो या आई मीन तो मुझे यहाँ की वाइब बड़ी यू नो घर की वाइब लगती है. पर बात करें चंडीगढ़ की, Yeah. फ्रॉम चंडीगढ़ टू मुंबई, आप में क्या चेंजेस आए हैं इन टर्म्स ऑफ फूड ईटिंग हैबिट्स? आई डोंट थिंक सो कुछ ज़्यादा आए हैं. मैं हाँ. जब मुंबई आ रहा था तो मुझे बहुत लोगों ने बोला कि भाई तू मुंबई आएगा ना जब, तो तेरे को अच्छा खाने को मिलेगा नहीं. आई मीन आई कैन अंडरस्टैंड दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ प्लेसेस. अगर दिल्ली चंडीगढ़ में अगर 99% जगहों पे आपको अपने मतलब की जगह खाना मिल जाता है, यहाँ पे मुझे 80-85% जगहों पे मिल जाता है. सो इट्स लाइक गेटिंग दैट हेयर कट डन, जो आपको लगता है कि सिर्फ शायद वही इंसान कर सकता है. ऐसा नहीं होता है. आप जब इंसान को बताते हो कि मुझे हेयर कट चाहिए, तो आपका जो ब्रीफ होता है दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट टू द हेयर स्टाइलिस्ट और द शेफ और द यू नो टेलर और द डिज़ाइनर, टू एनीवन. जो आपका ब्रीफ है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे ये खाना है या मुझे ये पीना है या मुझे ये पहनना है. एंड आई वुड लाइक टू बिलीव कि मेरा ब्रीफ नॉर्मली काफ़ी टू द पॉइंट होता है. आई मस्ट से दैट. बट आप चंडीगढ़ में जब थे अपार, Yeah. आप खाना बनाते थे वहाँ पर? बिल्कुल बनाता था. और क्या बनाते थे? यार मैं लेमन चिकन बनाता था घर पे, बहुत जल्दी बन जाता था. हाँ. हेल्दी बनता था. दही वाला चिकन बनाता था, अगेन बहुत जल्दी बन जाता था, हेल्दी बनता था. एट द सेम टाइम आई थिंक आई वॉज नॉट यू नो बॉर्न इन अ हाउस होल्ड जहाँ पर बॉयज़ को ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए वॉज रियली अ थिंग. तो मुझे बड़े होते हुए मैंने घर के सारे काम किए. मम्मा के साथ मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने जाता था थैला पकड़ के. यू नो चंडीगढ़ में ना हर यू नो हफ्ते के दिन ना अलग अलग जगहों पे मंडी लगा करती है. हाँ. मंडे को एक जगह, ट्यूसडे को एक जगह, वेंसडे को एक जगह. तो हर एक के घर के आसपास वो एक दिन बंधा हुआ होता है हाँ. जहाँ पे वो मंडी लगती है. सो या आई मीन तो मैं मंडी जाता था मम्मा के साथ. एंड आलू प्याज टमाटर खीरा सब लेकर आता था. एंड आई हैव बीन टू चंडीगढ़ यू नो Yeah. अपार. और मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी ना, मैं एकदम से वो बोलते हैं ना बबली चाइल्ड Correct. के ओ माय गॉड यू एक्सप्लोरिंग दिस Yeah, प्लेस. yeah. मैंने जाके पराठा खाया, दैट लस्सी आल्सो व्हिच इज स्पेशल ओवर देयर. इफ यू कुड टेल मी सम नुक्कड़ ऑफ यू नो चंडीगढ़ जो ट्राई करना चाहिए. यार देखो, द ओल्ड स्कूल वे ऑफ लुकिंग एट द लैंडमार्क फॉर फूड इन चंडीगढ़ इज पाल ढाबा, इज सॉफ्टी कॉर्नर, इज पोलका बेकरी. तो ये सब जगहें हैं. लेकिन जो भी नई चीज़ें आई हैं, जो मैं मुंबई शिफ्ट हो गया हूँ तो चंडीगढ़ कम रहता हूँ, लेकिन आई एम टोटली अप टू डेट विद क्या क्या नई जगहें खुली हैं. इफ़ यू वांट टू गो टू द कूल बूजी प्लेसेस, कॉटेज का खाना बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है. इफ़ यू वांट टू गो टू द देसी प्लेस, अमृतसरी कुलचे हैं MDC में तेजिंदर पाजी के, दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड आई नो चंडीगढ़ में, लेकिन उसका नाम छोटा बनारस है. द एंटायर स्ट्रीट फूड यू नो
एक तरह से बूफे मिल सकता है वहाँ पे आपको। Wow. नॉट दैट बूफे लगाते हैं वो, हाँ। बट हर तरीके का स्ट्रीट फूड वहाँ पे आपको मिलेगा, फ्रॉम पाव भाजी टू इडली सांभर टू डोसा टू व्हाटएवर यू से, वहाँ पे मिल जाएगा वो आपको। अदरवाइज आई थिंक चंडीगढ़ में हमेशा ये ट्रेंड रहा है कि हर नुक्कड़ कोने पे एक ऐसा इंटरेस्टिंग रेस्टोरेंट हो जहाँ का खाना अच्छा हो, जहाँ के कुलचे अच्छे हों, पीने की चीज़ें अच्छी हों, कुछ सही सी लस्सी मिल रही है, कहीं का बहुत शिकंजवी मिल रही है बड़ी सही सी। हाँ। एक और बड़ी कमाल की चीज़ है चंडीगढ़ में, जो पहले तो ट्रेंड में होती ही थी, अब ऑफ लेट अ लॉट ऑफ फूड ब्लॉगर्स हैव स्टार्ट गोइंग देयर एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। ज़मीन के नीचे तंदूर लगा होता है, वो अभी भी है। हाँ। चंडीगढ़ आर्ट सेक्टर में है, डीएवी स्कूल के बिल्कुल बगल में, जहाँ मैं अकेडमी पे जाता था सुखिंदर बाबा सर के पास। हाँ। तो बिल्कुल बगल में ही वहाँ पे हम ढाबे पे खाना खाया करते थे। बहुत कमाल का खाना। अभी भी वहाँ पे वही ऑर्गेनिक स्पेस है, बट क्या होता है ना, कई बार आप नहीं इतना ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो, बिकॉज नॉस्टैल्जिया होता है इसमें। आइए सर, ले आइए। और इसी बात पर वाओ, इसी बात पे पनीर टिक्का और दाल मखनी और दाल मखनी आ चुकी है। और इसके बाद इट विल बी फॉलोड बाय नीलगिरी पनीर एंड चिकन टिक्का भी आ रहा है क्या? ठीक है, परफेक्ट। एंड अपार इज क्वाइट गुड विद हिज वर्कआउट्स, मुझे आई थिंक फोकस करना पड़ेगा। यार समीना देखो, ऐसा है, आप हल्का सा कैलोरी काउंट का ध्यान रखो, हाँ। और साथ में हल्का सा वर्कआउट का ध्यान रखो, ओके। सब करेक्ट हो जाता है। और ये खाने के बाद आपको नींद आती है कि नहीं? बहुत अच्छी नींद आती है। हाँ। इसीलिए तो अच्छा खाते हैं कि अच्छी नींद, अच्छा वर्कआउट, अच्छा काम, अच्छा खाना, इसी से ही अच्छी नींद आती है, सो या आई मीन, एंड मैं सच बता रहा हूँ आपको, ऐसी दाल मखनी आपको इन द एंटायर सिटी नहीं मिलने वाली है। मैं रादर शेफ जो है यहाँ के, कुणाल सर, मैं काफ़ी बार कुणाल सर से पूछता हूँ कि यार ऐसा क्या करते हो, तो कहते किचन में तो मैं एंटर नहीं करना दूंगा। कभी ऐसा यानी वीडियो आपने कभी को चूज किया, कभी पर्सनली जाके शूट कर लो? हाँ नहीं यार, आई मीन हाँ। व्हेन ही सेज किचन में एंटर नहीं करने दूंगा, इट्स आउट ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक हर एक शेफ के कुछ अपने इंग्रेडिएंट्स, कुछ तौर तरीके कुछ होते हैं जिससे आप इतना ज़्यादा पब्लिक नहीं करते, बट हैविंग सेड दैट आई थिंक वो कई बार एक वैसे ही एक टैक्टिक भी होता है, मैं नहीं बताऊंगा वो, मैं नहीं बताऊंगा। सो आई थिंक इट्स जस्ट वन ऑफ दोज थिंग्स। सो ऑलराइट समीना, आर यू रेडी? 1 2 Cheers. 3 cheers। देखो, खाता मैं सब कुछ हूँ, वड़ा पाव का भी फ़ैन हूँ मैं, पुणे जाता हूँ, मिसल पाव का फ़ैन हूँ मैं, बट माई गो टू फूड इज़ दाल मखनी एंड या दाल मखनी एंड रोटी इज़ माई गो टू। घर पे अगर हूँ मैं तो राजमा चावल इज़ माई गो टू फूड, या फिर मम्मा के हाथ की बनी हुई बेसन की सब्ज़ी। सो आई मीन ऑफ कोर्स लोग उसको गट्टे की सब्ज़ी भी कहते हैं, लेकिन इट्स जस्ट दैट हमारे घर में बचपन से उसको बेसन की सब्ज़ी कहते थे, तो आई ओनली न्यू इट एज बेसन की सब्ज़ी। जब मैं बड़ा हुआ तो एक दिन एक फ्रेंड से कन्फ्यूजन हो गई, हल्की सी आर्ग्यूमेंट हो गई, तो मैंने कहा यही तो है बेसन की सब्ज़ी, तो नहीं यही है गट्टे की सब्ज़ी। सो वी हैड ऑर्डर्ड समथिंग, तो ये गट्टे की सब्ज़ी आ रही है, गट्टे की सब्ज़ी क्या होती है? सो ये ऑर्डर में कहे तो बेसन की सब्ज़ी है। सो आपको बचपन से घर पे जो सिखाया गया होता है, फॉर एग्जाम्पल घर पे हमेशा इट वॉज नेवर कॉल्ड अ छाछ, इट वॉज कॉल्ड नमकीन लस्सी एंड मीठी लस्सी। ओ अच्छा। हाँ। तो बड़े होके पता चला कि छाछ होती है। छाछ होती, करेक्ट। तो जो नमकीन लस्सी होती है वो नॉर्मली इज नॉट एज थिक एज मीठी लस्सी। तो मैंने हमेशा पंजाब में बचपन से नमकीन लस्सी मीठी लस्सी सुनी थी। और आपको लस्सी पसंद है, नमकीन लस्सी या आपको मीठी लस्सी? ओनली नमकीन लस्सी। Only नमकीन। मैं जिंदगी में कभी मीठी लस्सी नहीं पी What, सकता। really? नहीं, ओनली नमकीन लस्सी। यानी पंजाब में I know, it's a thing. हाँ, is a thing। यार पंजाब में तो ऐसे पीना भी इज अ थिंग, आई डोंट ड्रिंक। बहुत अच्छी बात है। तो या आई मीन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जरूरी है कि हर एक तो पंजाबी आपने कभी लाइफ में देसी ठर्रा भी नहीं ट्राई किया? अरे देसी ठर्रा मैंने ब्रीजर तक ट्राई नहीं किया है। मैंने फ्रूट बेट ट्राई हाँ। की है। सो इट्स जस्ट दैट यार, आई थिंक माय फादर वाज टू स्ट्रिक्ट व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, एंड जब आपका कॉलेज डेज निकल जाते हैं ना आपके, देन यू डोंट फील लाइक ट्राइंग इट। सो या But I realized one thing in this entire thing, आप प्रोटीन बहुत बराबर से ले रहे हो। हाँ, प्रोटीन है। है ना, यह प्रोटीन है कंप्लीटली। यार ऑफ कोर्स वही बता रहा हूँ आपको कि ये कैलोरी काउंट और ये सिर्फ हल्का सा ही ध्यान देना होता है आपको। और कौन सा, मैं हफ्ते में 7 दिन में 3 दफ़ा तो ये नहीं खा रहा हूँ।
और यू नो वो कभी ऑल्टरनेट डेज पे, कभी थर्ड डे पे आपकी एक मील ऐसे हो जाती है. इट्स फाइन, you know. But I have to ask you this question, Please go for Apar, and I have seen that, over the years, and Yeah. I've seen your work, very closely also. You come from a very nurtured background, like a simple family, but very nurtured with values and cultures and all that. You all follow very, precisely. Coming from that background to coming to the acting industry, Yeah. जहाँ पर you have to go through a lot of struggles. कभी ऑफर रिजेक्ट होना, कभी एक्सेप्ट होना, कभी कोई एक छोटा रोल मिल जाना, बट टू मेक दैट मार्क you need a lot of patience and a lot of things to let go just Yeah. to be that actor. And Yeah. touchwood, you have come across like quite well. How do you mean? Yeah, I think Samina, apart from the upbringing you get from your parents, Yeah. I think my papa mama had a very long journey, from where they started. I have picture perfect memories of papa being on a scooter, and तो यार एक तो घर की upbringing, secondly my parents, my mama and papa both, they pushed me so much into sports. स्पोर्ट्स में क्या हो जाता है कि आपको 5वीं कक्षा में ही आपको एक खतरनाक हार का सामना करना पड़ता है. You had gone for your inter-school under 14, finals, and you were all set to come back home with that trophy, and you could not come back. आप हारे वो मैच. Yeah. 5th क्लास में आपने, and you were the captain of the cricket team. Yeah. 6th क्लास की बात है actually. हाँ. So वहाँ से आपको बचपन से ही हाउ टू डील विद दीज थिंग्स, हाउ टू डील विद रिजेक्शंस, हाउ टू डील विद लॉसेस, हाउ टू डील विद व्हेन द चिप्स आर डाउन, हाउ टू डील विद दैट मेंटली. वहाँ से आपको जो अपब्रिंगिंग मिलती है ना, दैट मेक्स यू वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग. इवन टुडे आपको कई बार कुछ सीनियर डायरेक्टर्स होते हैं जो चाहते हैं कि ऑडिशन हो, है ना. सीनियर जूनियर वाली बात नहीं है. कोई न्यू डायरेक्टर भी अगर चाहता है कि यार मैंने ये चीज़ लिखी है और आपको लगता है कि यार ये चीज़ बहुत कमाल लिखी है, और वो कहता है कि मुझे ऑडिशन चाहिए, तो ठीक है यार. अगर उस इंसान ने इतनी अच्छी चीज़ लिखी है और वो जो पेपर पे लिखा हुआ है और आप इतने दिल से वो करना चाहते हो, इतनी ज़ोर से आपको वो कैरेक्टर आ रहा है, और डायरेक्टर कह रहा है कि मुझे ऑडिशन चाहिए इसके लिए, यू डोंट माइंड डूइंग इट यार. आई मीन इट्स अ वेरी बेसिक प्रोसेस ऑफ एवरी मेकर टू काइंड ऑफ एटलीस्ट टेस्ट द अदर पर्सन विद दैट इम्पॉर्टेंट सीन कि क्या वो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, नो मैटर हाउ सीनियर यू आर. सो तो कई बार आप उसमें रिजेक्ट हो जाते हो यार. आई थिंक यही तो लाइफ का मज़ा है कि आप जो करने जा रहे थे वो हुआ नहीं, जो नहीं करना चाहते थे वो हो गया. ये जो उतार चढ़ाव है, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग टू हैव दैट जर्नी. कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, एंड यू लर्न सो मच फ्रॉम इट. यू बिकम सो मेंटली स्ट्रॉन्ग थ्रू इट. So बस यार उसकी वजह से I think people have been able to take, not only me, a lot of other actors or sports persons have been able to take the highs and lows of their career really well, be it musicians, be it anyone, be it journalists for that matter. अपार लेकिन एक बात आपकी बहुत हाईलाइट हो रही है, विच इज़ अबाउट योर स्टाइलिंग. लाइक यू हैव दिस यूनिक स्टाइलिंग. आप काफ़ी अच्छे से यू हैव दिस आउटफिट ऑफ द डे लुक. सो आप बेसिकली क्या विद हुम, किसी को देखकर इंस्पायर कभी हुए या समथिंग विच यू फॉलो काइंड ऑफ अ थिंग? Sure. While I was growing up, I was only looking at my papa's wardrobe. Yeah. Today, if you ask me, I really like what Shahid Kapoor wears. Okay. I think जिस तरह की fitting, Shahid is never overboard or never, underdressed with anything. He's always very to the point. I love Shahid Kapoor's dress sense, and I've been very vocal about it. Not that first time I'm mentioning his name. I think he has a knack of उनका खुद का एक इंटरेस्ट है. शाहिद भाई का खुद का इंटरेस्ट है कि मैं आज क्या पहनूं. सो एंड आई मेट हिम अ कपल ऑफ टाइम्स, एंड वो पता लगता है कि दैट ही इज इनटू क्लोथ्स. मे बी शाहिद भाई इन मुंबई, बट व्हाइल ग्रोइंग अप बहुत कम फादर्स ये एक्टिविटी करते होंगे कि हर संडे कुछ बाहर ना शॉपिंग करने चलते हैं. चाहे इतने ज़्यादा पैसे नहीं थे उस समय बचपन में हमारे पास, बट किसी भी जगह पे कोई नई नई चीज़ें देख रहे हैं, नया फैब्रिक देख रहे हैं, टेलर को बता रहे हैं कि कॉलर ऐसे नहीं ऐसे चाहिए, जेब चाहिए कुर्ते में कि नहीं चाहिए, लॉट ऑफ थिंग्स. देन यू नोटिस दोज थिंग्स and then you inculcate them in your own life automatically. It's not something that you have to learn them,
बात करें खाने की तो Yeah. आपने कभी ऐसे ऐसे मोमेंट रहा है जहाँ पे विथ योर फ्रेंड्स और फैमिली Yeah. खाना बनाया है एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ डिजास्टर एंड देन यू हैड योर एम्बैरेसिंग मोमेंट? ये सबके सामने नहीं हुआ है, हाँ लेकिन अकेले में बहुत बार हुआ है। सामने में एक बेस्ट फ्रेंड के लिए मैंने और मेरे एक फ्रेंड ने मिलके केक बनाया था एक और तीसरे बेस्ट फ्रेंड के लिए, लेकिन उसमें उसमें मेन इंग्रेडिएंट अंडा था, वो हम डालना भूल गए। वाओ सो पता नहीं किस डिस्कशन में थे हम हाँ कि वो डालना भूल गए, उस वजह से कुछ खतरनाक मिसिंग था उसमें। हाँ बट हैविंग सेड दैट, इट्स नॉट समथिंग व्हिच हैज हैपेंड टू मी टू मेनी टाइम्स। बट हैव यू एवर बीन इन अ डिलेमा जहाँ पर आपको बीवी के हाथ का खाना या माँ के हाथ का खाना के बीच में चूज करना होता है एंड देन यू लिटरली रन अवे? My both the women in the house, हाँ. neither my mom हाँ. nor my wife are extremely fond of anything in the kitchen. They'll also वो खुद भी यही बोलेंगे। हाँ हाँ And honestly, मैं बहुत हैप्पी हूँ कि उन दोनों में एक ऐसा वो है कि उनको पता है कि women are not only meant for kitchen. So this was one of the main reason that they never, my father never forced my mom to enter the kitchen कि अब ये बनाओ मेरे लिए वो बनाओ. And of course in today's day and age I don't think so there are men who do that. yeah अगर हैं भी तो I mean at least मेरे आसपास नहीं है That's वैसे लोग. So and मुंबई में रहते हैं I don't think so मुंबई जैसे एक बड़े well evolved एक अच्छे एक्सपोजर वाले शहर में स्पेशली जहाँ पर आजकल couples very soon in their relationship move out, they live in, then they get married and also normally stay separately from parents. हर एक शहर की एक अपनी अपनी वाइब होती है। आपको ये लिव इन वाला स्टेइंग सेपरेटली वाला जो एक ट्रेंड है, आपको चंडीगढ़ जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे नहीं मिलेगा ये आपको। तो हर एक शहर की एक वाइब है और जिस तरीके से आपको वो अपब्रिंगिंग मिलती है, जिस तरीके की आपको वो कंफर्ट लेवल मिलता है, आपको उसी में रहना चाहिए। सो या आई मीन आई नेवर एक्सपेक्टेड माई वाइफ टू डू दैट फॉर मी। रादर जब हमारी शादी हुई तो एक बड़ा ही अजीब सा पैक्ट हुआ कि यार जब हम किचन एंटर करेंगे तो एक साथ करेंगे। सो एंड वी लव कुकिंग टुगेदर। आई हैव टू आस्क यू दिस कि आपकी मॉम की कौन सी डिश है जो आपको बहुत पसंद है? यार देखो खाने में। दो चीज़ें हैं, एक क्या मैं मेंशन कर चुका हूँ, बेसन की सब्जी विच इज़ नाउ कॉल्ड गट्टे की सब्जी Yeah. नाउ कॉल्ड For विच some इज आल्सो weird reasons कॉल्ड now, या सो आल्सो सेकेंडली यार वो बहुत कमाल की पिनियाँ बनाती हैं, आटा, देसी घी, मखाने, ड्राई फ्रूट्स, नट्स वगैरह सब डाल के बिना चीनी के, उसमें जैगरी डलता है, गुड़ का जो पाउडर होता है वो डलता है। एंड वो तो अब उन्होंने कमर्शियली बेचना भी शुरू कर दिया है। Okay. It's been about 6-7 Wow. months she's doing that and turning into an entrepreneur at 73. It's very unheard of, for anyone, men or women both. And I'm extremely proud of her to take this journey and have that, have that self-belief, have that confidence in her. And I love that किस तरीके से उन्होंने इस जर्नी को स्टार्ट किया है। एज वी आर टॉकिंग टुडे उनका पहला दिन था स्विमिंग पूल में। यस, यहाँ आने से पहले मैं उनका 1 घंटे का पूल सेशन देख के आया हूँ। It was beautiful. This is the first time ever in 74 years of her life that she has entered the swimming pool. She was very scared of water, so it took about 2-3 months for her to mentally condition herself. हम गोवा गए तब वो पूल में नहीं गई। For the New Year's I took her to Singapore, तब भी वो पूल में नहीं गई। बाकी सारी फैमिली पूल में थी, वो पूल में नहीं थी। And I kept kind of encouraging her, and but ये जो मेन आई थिंक चेंज आया है, इट्स her friends in the colony who kind of boosted her confidence. Now all 4-5 of them, जो उनका walking group है शाम का, they all enter the pool together, and it's beautiful to see all the mamas of the colony doing that in the pool, and it's just very, I think आपको लाइफ का एक बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है। आपको लाइफ में बड़ी अलग से एक अलग कॉन्फिडेंस देता है, अलग इंकरेजमेंट देता है कि these women at 73 are doing this. Yeah, that's true. You buck up, okay? You put your best foot forward. बहुत ही कमाल की आई थिंक इंस्पिरेशन मिलती है। और इसी बात पर आई डेफिनेटली वांट टू नो क्या?
कि मुझे कब मिल सकता है वो लड्डू, आई डेफिनेटली भाई। यार देखो ऐसा है, देखो मैं आई हैव मेट यू अबाउट 8-10 टाइम्स नाउ, ठीक है, Yeah. और मन मेरा बहुत है कि मैं आपको बोलूं कि आपके घर पे वैसे ही पहुंच जाएगा, लेकिन अब मेरी मम्मा वो बहुत मेहनत से बना रही हाँ, है, no, I'll so buy मैं it, आपको don't वो लिंक भेजता हूँ where Yes. you can order this. It's called Pinni by पूनम खुराना, इंस्टाग्राम पे भी हैं वो, so PINNI, so I mean वहाँ पे आपको वो मिल जाएगा, and it will be a perfect dessert for this amazing दाल मखनी and नीलगिरी पनीर and पनीर टिक्का, चिकन टिक्का, उसके बाद वो बहुत कमाल का डिज़र्ट होगा। सो इस 22 जून के बाद स्ट्रेट अवे आपका जो नेक्स्ट स्टॉप होने वाला है वो आप अपने घर पे आराम से जब तक घर पहुंचेंगे तब तक डिलीवर हो जाएगा। Lastly, I have to tell you this, Apar, honestly, lovely conversation, lovely food. But एक soul food होता है जो एक struggling days में इंसान खाता है, Yeah. and that taste no one forgets, like no matter where they grow. So आपका वो soul food क्या था? एब्सोल्युटली चाय बिस्किट, चाय पार्ले जी वाज माय एब्सोल्यूट फेवरेट। Yeah. मेरा जो थिएटर ग्रुप था, मेरा जो रेडियो ग्रुप था, एवरी 2 hours वी यूज्ड टू टेक दैट ब्रेक, एंड आई मीन आई डोंट स्मोक एज वेल, तो सबका सुट्टा ब्रेक होता था। आई वाज नेवर एडिक्टेड टू चाय एंड बिस्किट, बट सारे दोस्तों का सुट्टा ब्रेक होता था तो मैं उनके साथ निकल जाता था। सो अब मैं वहाँ बैठा हूँ तो कुछ एक्टिविटी तो करनी है, तो वो चाय और सुट्टा ले रहे होते थे, मैं चाय के साथ बिस्किट ले लेता था और वही डुबो के खा लेता था। सो आई थिंक दैट वाज माय स्टेपल। आई मीन मैंने बहुत खाया है वो। आजकल आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ इट, ऑल्सो बिकॉज ऑफ थोड़ा तो हेल्थ कॉन्शियस आपको होना पड़ता है। वही बोल रहा हूँ कि ये आपका एवरीडे फूड नहीं हो सकता है। चाय बिस्किट आपका 5 times a day नहीं हो सकता है। आई थिंक यू हैव टू नॉट ओनली बिकॉज ऑफ, एंड इट ऑनेस्टली इट हैज़ नॉट मच टू डू विद माई प्रोफेशन, इट्स हेल्थ इन जनरल। हेल्दी रहेंगे, बेटर जिएंगे, ज़्यादा एनर्जी रहेगी, ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहेंगे, जितना इंडिपेंडेंट रहेंगे उतना 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 अच्छा है। और lastly, Apar, एक चीज़ basically what we do, whenever we crack a deal or we get something good in our lives, एक और एक स्पेशल आइटम होता है which we always try and have. Like for example, अगर मैंने कुछ क्रैक किया, no matter what, मैं एक डेयरी मिल्क की चॉकलेट खा लूँगी, और like that it happens. आपका ऐसा कोई फूड रहा है wherever you crack something good in your life, you bring that? I normally pick up a gelato. I'm a big gelato fan. Yeah. मुझे कोई भी चॉकलेट फ्लेवर में gelato मिल जाए, it really makes my day. Yeah, and you're right about it. Whenever something really good happens and you think that you should treat yourself, or maybe you've had a very fantastic workout month and you think पूरे महीने मैंने bestest football खेली है, bestest workout किया है, अच्छी swimming की है, अच्छी diet रखी है, then you treat yourself to a gelato. And यहाँ बगल में ही है actually. मैं इसके बाद normally gelato ही खाता होता हूँ. So yeah, I mean it's something which really completes my day or my week. एंड बॉलीवुड में से किसी का डब्बा जो आपको बहुत पसंद है? यार अभिषेक बैनर्जी की मम्मा बहुत कमाल का बंगाली फूड बनाती हैं। सो या आई मीन अभिषेक के घर का डब्बा बहुत कमाल है। उनके घर में एक स्त्री है जो उनकी मम्मा है। स्त्री की बात करें तो स्त्री 2 भी हो Yes, रही है। Stree 2. We just got How done with Stree excited are 2. you with I'm that? really excited. We had bestest time in regrouping. It was such a reunion. इतना कमाल का reunion था। सोचो डायरेक्टर, एक्टर्स, AD टीम, प्रोड्यूसर्स सब सेम। हाँ। Not very often that happens on a film set. So I think वो बहुत कमाल का मजा आया। But apart from Stree 2, I've also been hearing that आपने कुछ अच्छे सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं. It's also a comedy and also murder mystery. So tell me about it. सो यार एक स्पाई थ्रिलर है जो आप मर्डर मिस्ट्री की बात कर रही हैं। एक्चुअली वो एक स्पाई थ्रिलर है। इट्स कॉल्ड बर्लिन एंड मैं साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर बनता हूँ उसमें। बहुत कमाल की फिल्म बनी है। you'll see it very very soon. And right now I'm shooting for a film called बदतमीज़ गिल. इंडिया स्केट ख़त्म कर दिया उसका। इन couple of days I leave for London. It's a story of a dysfunctional पंजाबी family. परेश रावल सर पापा बने हैं, शीवा चड्डा मैम मम्मा बनी हैं, मी एंड मानी कपूर और भाई बहन, एंड बहुत मज़ा आ रहा है। सो या एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक बहुत कमाल का गाना, क्योंकि पंजाब पहुंच ही गए हैं अब हम। सो एक पंजाबी गाना है कॉल्ड ज़रूर। इट्स रिटन इन सेमी पंजाबी। सो सेम टाइम पे कुड़िए नी और जो मेरा गाना है एंड अपा फिर मिलांगे जो सैवी कालों का गाना है, ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ट्रेंड कर रहे थे एंड वी जस्ट हैपन टू टॉक टू ईच अदर. I used his song on my feed and he used my song on his feed, and just by chance बात होनी शुरू हुई. He's from New Zealand
And one thing led to the other. We just randomly met for coffee in Bombay, and a song was made. He composed it and wrote it for me, and I've sung it. In no time at all, you'll hear it. It's called Zarur. So ज़रूर सुनिएगा. ज़रूर सुनने वाले हैं, and उसी बात पर हम काफ़ी सारा खाना भी खाने वाले हैं, and there is some special menu which is like gelatos, I'm sure, Yes. after this. So lovely chatting with you, Apar. Thank you for the lovely time. Pleasure is all mine. जो हमने बातें कर ली, अब जल्दी से खाना खत्म कर लें. चलो अब खाना Let's खत्म go. करते हैं. Bye guys, take Bye, care. guys. Hi guys, this is Apar Shakti Khurana. You're watching me on Street Diaries with Samina.